हम लोग बात करेंगे वर्ब के बारे में। ये जो हमारा वर्ब है इसको एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। एक्शन वर्ड का मतलब हो गया कि हम जो कर्ता होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और उनको दर्शाने के लिए जो हमें वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है उसे वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं डेफिनेशन इसका क्रिएशन करूंगा। वर्ब मीन्स क्रिया, कार्य, इसको एक्शन भी बोलते हैं, एक्शन। तो डेफिनेशन इसका है, ए वर्ब इज द वर्ड विच shows the action and work of subject. Example: go, eat, run, etc. कर्ता द्वारा किए गए कार्य एवं गतिविधियों को क्रिया कहते हैं। हिंदी रूपांतरण में इसको इस तरह से समझा जाएगा कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य एवं गतिविधियों को क्रिया कहते हैं। अब ये वर्ब होता कितना है, कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। तो जो क्रिया, जो वर्ब किसी दूसरे वर्ब की सहायता करता हो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। द वर्ब विच helps to another verb that is called helping verb. Example is, am, are। अभी मैं थोड़ा सा ही लिखा हूं etc, क्योंकि अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे होता है, किस तरह से इसको समझेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो जो वर्ब किसी अन्य वर्बों की सहायता करता हो उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा जो हमारा वर्ब का रूप है वह है मेन वर्ब। मेन वर्ब, द वर्ब विच main form in a sentence that is called main verb, main verb। Example: go, eat, read, etc। जो वर्ब किसी वाक्य में मुख्य रूप में हो उसे मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया कहते हैं। मुख्य रूप में हो या प्रधान रूप में हो उसको प्रधान क्रिया कहते हैं। सेंटेंस का जो सेंटेंस जो होते हैं हमारे पास में, तो हमारे पास में दो दो वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो यहां पर देख लेंगे कि दोनों का कैटेगरी अलग अलग है, दोनों का रूपांतरण अलग अलग है। तो किस प्रकार से हम इसको समझेंगे, तो अगला हमारा टॉपिक होगा हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग जानेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का जो रूप है, हम जो हेल्पिंग वर्ब के बारे में जो जानेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको जानेंगे।
उसमें रूपरेखा कहता है कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का रूप है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, कैसे इसको हम जानेंगे, कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले जानना है कि हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PHV, और दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं MHV। इसकी संख्या 11 होती है, ये 11 होती है, और इसकी संख्या 13 यानी कि 13 होती है। सबका यूज अलग अलग है। एक एक चैप्टर में हम लोग ट्रांसलेशन में सेंटेंस जब क्रिएशन करेंगे, बनाएंगे, तो उसको भली बात हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से इंटरमीडिएट इंग्लिश में, जनरल कंपटीशन इंग्लिश में, मैट्रिकुलेशन इंग्लिश में, स्कूल्स में, कॉलेज में, जनरल कंपटीशन में किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, और कितना सेंटेंस, कितना वर्ड्स इसका महत्वपूर्ण है, यह हमें जानेंगे। तो यह जो है ना, इसमें कौन कौन है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज और डिड। इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जिसको प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। किसी भी ट्रांसलेशन का जो चैप्टर होगा, उसका पहला चैप्टर इसी से जुड़ा होता है। इसमें है आपको शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, आउट टू, यूज्ड टू, डियर। एक बार देख लेते हैं इसकी संख्या कितनी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 हमारा, 13 हमारा MH भी है, जिसको हम इंटरमीडिएट इंग्लिश में भी देखते हैं, जनरल कंपटीशन में भी देखते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल आगे भी किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसको हम जानते हैं। और दोनों का कैटेगरी अलग अलग है। इसको आप जान ले कि कौन सा आपको हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी में है, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के, इसको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। तो इसका अगर हम वर्ड जानेंगे तो ये आपको गा गे की होता है। सेल मींस, कैन मींस हो गया सकना। एक एक वर्ड्स का मैं चैप्टर बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। वुड मींस सका, मे मींस सकना, माइट मींस सका, शुड मींस चाहिए, वुड मींस गा, मस्ट मींस अवश्य चाहिए, नीड मींस जरूरत, और टू मींस चाहिए, यूज टू मींस भूतकाल की आदत। हमारे पास में वैसे सेंटेंस आएंगे जो हमारी भूतकाल की आदतों को व्यक्त करता है। जैसे उन दिनों मैं क्रिकेट खेला करता था, दोज डेज आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। इस तरह का जो सेंटेंसेज होंगे, ऐसे ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इसकी वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना, साहस करना। तो अगला जो हमारा है, ये तो हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब का। मेन वर्ब को फिलहाल हम लोग जानेंगे एक छोटा सा रूप में। मेन वर्ब हमारा दो प्रकार का होता है, जिसको हम आगे समझेंगे। मेन वर्ब में हो गया दो रूप में, एक हो गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, और एक हो गया इन ट्रांजिटिव। यानी कि इसको हम सकर्मक बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है, कर्म रहता है, और इसमें अकर्मक बोलते हैं। जैसे यहां पर इसका जो सेंटेंस होगा, आई ईट ए
मैंगो। ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन हम डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं आई इट। यहां पर आपको सब्जेक्ट है वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको इंट्रांजिटिव अकर्मक कहते हैं और इसको ट्रांजिटिव सकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म जुड़ा हुआ। तो हमारे जो वर्ब का जो हमारा जो रूपरेखा होगा, एक एक पार्ट्स को हम ट्रांसलेशन के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से इसको सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और हम अपने स्टडी में शामिल करेंगे। मैं अभी इस चैनल पे नया हूं, एक एक करके आपको छोटा छोटा वीडियो ही बनाकर मैं आप सबों के बीच में पेश करूंगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।